हेलो बच्चों, तो कैसे हो? मैं फिर से स्वागत करता हूँ इस प्यारे चैनल महंगा ट्यूटोरियल पर। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। उसमें क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल फॉर्म बाय टू पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल। अगर कोई दो पैरेलल लाइंस है और एक लाइन ट्रांसवर्सल, उन दोनों को इंटरसेक्ट करिए तब कितने एंगल फॉर्म होते? 8 एंगल फॉर्म होते, तो हमें पता है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। क्या उसको दोनों का रिलेशन कुछ ऐसा गहरा वगैरह है क्या, मतलब कुछ डीप है क्या, वो पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है कैसे, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आप पढ़ेंगे ना क्लास 10 में, तब इसका इंपॉर्टेंट बहुत है। इसके प्रूफ भी नेक्स्ट ईयर में, ठीक है। देखो मैंने ये तो पहले ही बता चुका हूँ, जब कोई ट्रांसवर्सल दो लाइन को इंटरसेक्ट करती जाती है, दो लाइन को इंटरसेक्ट करते हैं 8 एंगल फॉर्म होते हैं। उसी तरह यहाँ पर लिखा है व्हेन टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्ट बाय अ ट्रांसवर्सल, व्हेन टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल 8 एंगल आर फॉर्म। कितना होता है? 8 एंगल फॉर्म होते हैं। वो 8 एंगल कौन से देखो, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। देखो आपके सामने है ना। कल हमने इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि करस्पॉन्डिंग एंगल, उसके बाद क्या पढ़ा था? अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल में दो तरह के पढ़े थे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। उसके बाद क्या पढ़ा था? इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात पता होनी चाहिए कि आप देखो ये जो है ना, जब आप देखो जो लाइन है ना, पिछले फर्स्ट लेक्चर में हमने जो दो लाइन थी ना, वो पैरेलल नहीं थी। वो दो लाइनें क्या थी? पैरेलल नहीं थी। लेकिन यहाँ पर जो दोनों लाइनें, लाइन यल और यम, लाइन यल और यम, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। लाइन यल और यम क्या भाई? या लाइन यल इज पैरेलल टू लाइन यल, लाइन यल इज पैरेलल टू लाइन यम एंड इसको मिटा दो, यहाँ पर क्या लिखूं? एंड लाइन यन एंड लाइन यन इज ए ट्रांसवर्सल। ये क्या भाई? ट्रांसवर्सल है। एंड लाइन यन इज अ ट्रांसवर्सल। ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या है? पैरेलल है। और यन क्या है? ट्रांसवर्सल। यहाँ पर जब एंगल फॉर्म होंगे ना, जो इनका रिलेशन फॉर्म होगा ना, करस्पॉन्डिंग एंगल, उसमें कुछ ना कुछ तो आने वाला है। जैसे कि एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल आएंगे। एंगल 1 और एंगल 5, ये क्या भाई? एंगल 1 और एंगल 5, मुझे एक बताओ करस्पॉन्डिंग एंगल। चलो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। मुझे बताओ एंगल 1 एंड एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन है यहाँ पर? एंगल 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन है बेचा? कौन है? एंगल 5। एंगल 4 का एंगल 8, एंगल 2 का एंगल 6 और एंगल 3 का एंगल 6। ये इक्वल होंगे। अगर एंगल 1, अगर मान लो एंगल 1 55 है ना, तो एंगल 5 भी 55 होगा। जब कब? लेकिन कब होगा? जब दो लाइन पैरेलल होंगी और तीसरी लाइन ट्रांसवर्सल होगी। दोनों लाइन का पैरेलल होना इंपॉर्टेंट है, तभी एंगल इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल तभी इक्वल हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं होंगे। ये इंपॉर्टेंट बात आपको समझना पड़ेगा कि ये तो कंसेप्ट है। क्या बोला मैंने? अगर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 होगा भाई, कब होगा? जब दो लाइन पैरेलल है और तीसरी लाइन ट्रांसवर्सल होने वाली है। दोनों का पैरेलल होना इंपॉर्टेंट है। दोनों पैरेलल नहीं होंगे तो पेयर हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर इक्वल होंगे। यहाँ पर क्या होंगे? इक्वल। इक्वल माने कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट, इक्वल नहीं कहने चाहिए मुझे, कॉन्ग्रुएंट कहने चाहिए। क्या कहने चाहिए? कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। देखो भाई, कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर का मीनिंग बहुत ही डिफरेंट है। कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर का मीनिंग बहुत ही डिफरेंट है भाई। इसको मैं जब आपको इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे तब आपको बता दूंगा दोनों का मीनिंग। सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट दोनों का मीनिंग एक नहीं होता, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या भाई? दोनों का सेम और शेप एंड साइज दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर आपको फिगर बता दो, देखो ये दोनों फिगर, रेडियस 5 सेंटीमीटर और रेडियस 5 सेंटीमीटर, ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट है। दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट भी है और दोनों सिमिलर भी है। वेयर एज देखो ये, अरे क्या निकल गया भाई, ये 5 सेंटीमीटर है और ये रेडियस मान लो, इसका रेडियस मान लो 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है। ये दोनों ऑब्जेक्ट, ये दोनों फिगर क्या कॉन्ग्रुएंट है? नहीं, कॉन्ग्रुएंट नहीं, लेकिन सिमिलर है। ये कॉन्ग्रुएंट तो नहीं, लेकिन सिमिलर है, सिमिलर है। ये होता है मीनिंग कॉन्ग्रुएंट का। कॉन्ग्रुएंट के लिए क्या चाहिए? शेप एंड साइज इक्वल होनी चाहिए। चलो इसको मैं बाद में बताऊंगा, यहाँ पर कुछ काम नहीं है उतना, लेकिन आपको फिलहाल मैंने आपको मीनिंग बता दिया है कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग क्या होता है। तो ये एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 1 एंड एंगल 5 क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट माने इक्वल होंगे, ठीक है। अभी फिलहाल आप इक्वल मान सकते हो। उसके बाद एंगल 2 का कॉन्ग्रुएंट कौन होगा? एंगल 2 का एंगल 6 है, सही है। इक्वल होंगे भाई, इक्वल। अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा, अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा। मैं प्रूव करके भी दिखाऊंगा। अब नहीं, जब प्रूव आएगा तब। उसके बाद एंगल 4 का कौन होगा? एंगल 8 इक्वल है। देखो साइन कौन सा लगा मैंने? इक्वल।
आप कॉन्ग्रुएंट, हाँ इक्वल से ज़्यादा कॉन्ग्रुएंट लगा दो, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है। कॉन्ग्रुएंट का साइन कैसे होता है भाई, ये देखो, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है, ये देखो कॉन्ग्रुएंट का। उसी तरह से एंगल 1 2 3 का कॉन्ग्रुएंट कौन होगा भाई, एंगल 3 का कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल 7, ठीक है। यहाँ पर बच्चा इक्वल की जगह पर कॉन्ग्रुएंट का सिंबल लगा देना, ठीक है। ये हुआ करस्पॉन्डिंग एंगल। उसके बाद बताया था मैंने, इसके बाद क्या है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब क्या पढ़ना है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। मुझे बताओ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, वो क्या होता है, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री यानी कितना होता है भाई, सप्लीमेंट्री का मीनिंग क्या होता है, 180। सप्लीमेंट्री कितना होता है भाई, 180 का एंगल होता है। दोनों एंगल, दो एंगल का कितना, दो एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। मुझे बताओ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ कौन कौन है, एंगल 4 एंड एंगल 5। इसका मतलब क्या भाई, एंगल 4 प्लस एंगल 5, इन दोनों का सम कितने आने वाला है, 180 आने वाला है। 180 आने वाला है। मान लो इसका एंगल, इन दोनों इतना, इसका सम कितना है, एंगल 5 का सम है 105, 120, तो इसका कितना होगा 60। अगर इसका 120 है ना तो इसका ऑटोमेटिकली 60 हो जाएगा। एंगल इसका 120 है ना, एंगल इसका 60 हो जाएगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। मैं फिर से आपको एक बता देता हूँ, व्हेन टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल 8 एंगल्स आर फॉर्म। 8 एंगल्स फॉर्म कब, जब टू पैरेलल लाइंस होंगे, उसको अगर इंटरसेक्ट कर रही है एक लाइन, तब 8 एंगल्स फॉर्म होंगे। लेकिन आपको एक मजे की बात बता दूं, मजे की बात क्या है, अगर इनमें से किसी भी एक एंगल की वैल्यू पता चलती है, अगर एंगल 1 की वैल्यू पता चल जाए ना, ऑटोमेटिकली आपकी जो रिमेनिंग एंगल्स है ना उसकी वैल्यू पता चल जाएंगी। मैं फिर से दोहराता हूँ, अगर आपको किसी भी एक एंगल की वैल्यू पता चल जाती है, किसी भी एक एंगल की वैल्यू पता चल जाती है ना, तो ऑटोमेटिकली आप रिमेनिंग एंगल्स की वैल्यू निकाल सकते हो, रिमेनिंग एंगल्स निकाल सकते हो। मैं बता दूं, देखो फिर से मैंने क्या किया था, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। एंगल 4 एंड एंगल 5 क्या है भाई, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ सप्लीमेंट्री, तो उसकी सम कितनी होगी, 180। क्यों, सप्लीमेंट्री होती है। उसी तरह से मुझे बताओ एंगल 3 एंड एंगल 7, एंगल 3 एंड एंगल 6, कितना होगा भाई, इसका सम भी 180 होगा। इसका सम भी कितना होगा, 180, बिकॉज सप्लीमेंट्री है। इसको मैं मिटा दूं, इसका मुझे कुछ काम नहीं है, फिलहाल मुझे इसका कुछ काम नहीं है। यहाँ पर लिख लिया होगा आपके नोट्स, तो मैं इसका मिटा देता हूँ। अब देखो भाई, अब देखो मैं क्या निकाल, करस्पॉन्डिंग एंगल निकाल लिया, इंटीरियर एंगल निकाल लिया। अब उसके बाद क्या है, अब बाकी है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, चलो इसको निकालेंगे। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कौन है, एंगल 4 एंड एंगल 6। इसका मतलब क्या भाई, एंगल 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 6। अगर एंगल 4 की वैल्यू कितनी है, एंगल 4 की वैल्यू 60 डिग्री है, तो ऑटोमेटिकली जो एंगल 6 है ना उसकी भी 60 हो जाएगी। ये दोनों क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है। ये आपको प्रैक्टिस सेट में बता दूंगा। एंगल 4 एंड एंगल 6 क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। उसी तरह से एंगल 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 5। मतलब एंगल 3 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 120, तो एंगल 5 की कितना हो जाएगा, 120। ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल आप ये भी कह सकते हो, ठीक है। चलो इसको मिटा देता हूँ। अब क्या रहेगा, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल कौन कौन है भाई, एंगल 1 का कौन है भाई, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल 1 का कौन है, एंगल 7। उसी तरह से एंगल 2 का कौन है, एंगल 8। चलो ये आपको प्रॉपर्टीज बता दी। देखो मैं फिर से रिपीट करता हूँ इसी लेक्चर को,
इसी टॉपिक को मैंने क्या कहा, प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल फॉर्म बाय टू पैरेलल लाइन एंड अ ट्रांसवर्सल। अगर कोई दो पैरेलल लाइन है और तीसरा कोई लाइन आकर उससे ट्रांसवर्सल है एंगल, यानी क्या है यहाँ पर ट्रांसवर्सल है, कितने, तो यहाँ पर कितने एंगल फॉर्म होने वाले, 8 एंगल फॉर्म होने। उसके बाद मैंने बता दिया कि अगर किसी भी एक एंगल की वैल्यू हमें पता चल जाती है, किसी भी एक एंगल की वैल्यू पता चल जाती है तो हमें ऑटोमेटिकली जो रिमेनिंग एंगल्स है उनकी भी वैल्यू पता चल जाएंगी। उसके बाद मैंने क्या पढ़ा है, करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, जब टू पैरेलल लाइंस होती है और ट्रांसवर्सल होता है वहां पर क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है, कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। जैसे कि एंगल 1 का एंगल 5 है, क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो दोनों क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। एंगल 1 अगर मान लो 120 है तो एंगल 5 भी क्या हो जाएगा, 120 होगा। उसके बाद मैंने बताया कि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। वो क्या होता है, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का सम क्या, सप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री मतलब दो एंगल का सम 180 होना, दो एंगल का सम 180 होना। तो सप्लीमेंट्री एंगल के लिए मुझे पता है कि एंगल 4 एंड एंगल 5 क्या भाई, दोनों का सम कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। ठीक है, मान लो एंगल 5 का अगर 120 है तो एंगल 4 का कितनी आ जाएगा अल्टीमेटली, एंगल 4 का एंगल 60, एंगल 6 नहीं, एंगल 4 का वैल्यू एंगल 60 आ जाएंगे। ठीक है, एंगल 3 एंड एंगल 6, उसके बाद 160। उसके बाद मैंने पढ़ा है कि इंटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या होता है। इंटीरियर अल्टरनेट क्या होता है भाई, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल 4 का एंगल 6 होगा। मैंने बताया एंगल 4 अगर 60 है तो एंगल 6 भी कितना होगा, 60 होगा। एंगल 5 120 है तो एंगल 3 भी क्या होगा, 120 होगा, बिकॉज वो कॉन्ग्रुएंट है। उसी तरह से एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल 1 का एंगल 7, एंगल 2 का एंगल 8। चलो अब क्या पढ़ेंगे हम, एग्जाम्पल्स को कुछ सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल का आपको अच्छे से और ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, चलो कंटिन्यू करो इसी लेक्चर को, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलो अब कुछ प्रैक्टिस की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। क्या प्रैक्टिस, देखो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन 1 दिया है, फाइंड एंगल 5 एंड एंगल 2। ये एंगल 5 है हमारा और एंगल 2 यहाँ पर है, इन दोनों की क्या निकालनी है, वैल्यू। मैंने बताओ कि यहाँ पर एंगल 1 कितना है, यहाँ पर मान लो एंगल 1 आपको 90 डिग्री दिया है, एंगल 1 कितना दिया आपको, 90 डिग्री। तो मुझे बताओ एंगल 1 90 है तो एंगल 2 क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2, इन दोनों की सम कितनी हो जाएगी, 180। बिकॉज आपको पता है एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। वो क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स। एंगल 1 एंड 2 आर क्या भाई, सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, ये तो पता है, लास्ट ईयर आपने पढ़ा है। उसके बाद एंगल 1 की वैल्यू कितनी है, 90, तो एंगल 2 की कितनी हो जाएगी, एंगल 2 की कितनी, 180। सो एंगल 2 की 180 माइनस 90 तो कितना हो जाएगा, एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो एंगल 2 की वैल्यू कितनी है हमारी, एंगल 2 की वैल्यू आ गई है 90 वैल्यू, कितनी आ गई है, एंगल 2 की 90। मुझे बताओ एंगल 2 एंड एंगल 4, एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 5 कितना क्या करस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 1 का मुझे बताओ, एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 5, सही है। ये क्या भाई, करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल लिख सकते हो। उसी तरह से एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 2 एंड एंगल 6 ये भी क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। उसके बाद बता सकते हैं एंगल 1 एंगल 2 की वैल्यू हमें पता चल गई है, तो उसी मुझे बताओ एंगल 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एंगल 5 की वैल्यू हो जाएंगे 90 डिग्री और एंगल 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री, बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल। चलो ये भी पता चल गया हमें, इसकी वैल्यू कितनी है 90 और ये भी कितना है 90। अब किसकी वैल्यू निकालनी है, एंगल 5 और एंगल 2, बस निकल गई वैल्यू, रिमेनिंग एंगल भी 90 हो जाएंगे। ठीक है, रीजन भी बता चुका आप क्या है। तो अब इसकी बारी, मेरा वीडियो पॉज तो नहीं हुआ भाई, चलो देखो। अब देखो एंगल 2, यहाँ पर देखो रिमेनिंग एंगल्स निकालने, आपको क्या निकालना है, रिमेनिंग एंगल्स, रिमेनिंग एंगल्स आपको निकालना है। यहाँ पर क्या करना है, रिमेनिंग एंगल्स आपको निकालना है। तो यहाँ पर एंगल, यहाँ पर 100 दिया है, तो इसका मतलब क्या, उसका साइड वाला वो कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए। इसका रीजन आपको पता है 80, अगर ये 80 है तो ये भी 80 होना चाहिए, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल। आपने लास्ट ईयर में वर्टिकली अपोजिट एंगल पढ़ा है ना, ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ये एंगल 100 तो ये भी क्या हो जाएगा, एंगल 100 हो जाएगा। उसी तरह से ये 80 है तो ये बाय सप्लीमेंट्री, अभी पढ़ा था इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल कितना होता है, 180 होता है, सप्लीमेंट्री होता है। ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा, 100। क्यों, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा फिर 80, ये 80 हो जाएगा। इसका रीजन क्या बता सकते हो, बताओ इस 80 के लिए कौन सा रीजन बता सकते हो, बहुत सारे रीजन है यार। एंगल ये देखो, ये और ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। उसके बाद बताओ 80 और 80 ये दोनों क्या एंगल्स है, ये एंगल्स और ये एंगल्स, ये क्या है, एक दूसरे के लिए कौन से एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसी तरह से एंगल 100 और एंगल 800 ये भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आपके मर्जी से आप जो चाहो आपको सुटेबल रीजन दे सकते हो, आपकी मर्जी है।
आपकी मर्जी है। उसी तरह से ये क्या हो जाएगा फिर 80 वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये भी हो जाएगा 100। चलो ये हो गया। अब बारी भाई इसकी, क्या बोला उसने, फाइंड एंगल 6 एंड एंगल 8। हमें एंगल 1 की वैल्यू 100 दी गई है, एंगल 6 और एंगल 8 निकालना है। एंगल 1 कितना है भाई 100, तो एंगल 4 कितना हो जाएगा 100। बिकॉज बताओ, रीजन बताओ मुझे, क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 1 एंड एंगल 4 क्या भाई आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, लास्ट ईयर पढ़ा आपने। उसके बाद बताओ एंगल 4, तो एंगल 4 और एंगल 5, एंगल 4 और एंगल 5 क्या है भाई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये भी पता है, लास्ट ईयर आपने ये भी पढ़ा है कि एंगल 4 एंड एंगल 5 क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो ये भी कितना हो जाएगा, फिर एंगल 5 कितना हो जाएगा 100, फिर 100 के बाद एंगल 8 कितना हो जाएगा, सो एंगल 5 एंड एंगल 8। एंगल 8 कितना भाई, देखो ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो एंगल 5 एंड एंगल 8, सो एंगल 8 की वैल्यू कितनी आ गई भाई, एंगल 8 की वैल्यू आ गई भाई 100, एंगल 8 की वैल्यू 100 गई। अब बताओ एंगल 8 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू, इन दोनों का सम कितना होना है, एक्सटेंसिव, बिकॉज सप्लीमेंट्री, बिकॉज ये क्या है, लीनियर पेयर है। एंगल 7 एंड एंगल 8 क्या भाई, लीनियर पेयर। इसको आप लीनियर पेयर भी लिखता हूँ, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। ये क्या भाई, लीनियर पेयर। उस पर भी मैंने क्या पर लिखा, यहाँ पर भी आपको लीनियर पेयर लिख सकते हो। ये क्या है, लीनियर पेयर। ये क्या है, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर रीजन लिख सकते हो, ठीक है। एंगल 8 और एंगल, ये एंगल 8 है हमारा, एंगल 8। एंगल 8 की वैल्यू पता है क्या है, तो 100 है। एंगल 8 की वैल्यू कितनी आ गई, 100। एंगल 8 की वैल्यू 100 गए, तो एंगल 7 कितने आ जाएगा, एंगल 8 की वैल्यू कितनी है, 180 माइनस 100, तो एंगल 7 की वैल्यू आने वाली है 180 से 80, तो एंगल 8 की वैल्यू कितनी आ गई, 80, तो एंगल 7 की वैल्यू कितनी आ गई, 80 हो गया। कितना आसान है, ये प्रॉपर्टीज आप यूज़ करो। इसी तरह से ढेर सारे प्रॉब्लम अपनी मर्जी से लगाओ, इसी तरह से आप ढेर सारी प्रॉब्लम अपनी मर्जी से लगाओ। RD शर्मा की किताब उठाओ या और डिफरेंट टाइप्स की किताब उठाओ, मैं इसकी प्रैक्टिस से कल सॉल्व करके दूंगा, ठीक है। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं इसी जोश और उल्लास के साथ इन द नेक्स्ट लेक्चर।